एक गांव में प्रताप नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर अपने गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स माता पिता खुश रहें और पूरी दुनिया घूमें, पर गुरुजी ये सब पैसों के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता। इसके लिए मेरे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। गुरुजी ने कहा कि आओ तुम मेरे साथ चलो। गुरुजी प्रताप को एक ऐसी जगह लेकर गए जहाँ बहुत सारे कंकड़ पड़े थे और गुरुजी ने प्रताप से कहा, इतने सारे कंकड़ में से कोई एक ऐसा कंकड़ है जो किसी भी मेटल, किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकता है। वो कंकड़ जिस पर रखोगे वो सोने में बदल जाएगा और उस कंकड़ की पहचान एक ही है, उसके तापमान से। ये सब कंकड़ जब छूकर महसूस करोगे तो ये सब ठंडी लगेंगे, लेकिन कोल्ड में बदल देने वाली कंकड़ गर्म महसूस होगी। फिर तुम अपनी ज़िंदगी में जितने चाहो उतने पैसे कमा सकते हो। अगर तुम्हें वो कंकड़ मिल गए तो तुम अपने सारे सपने पूरे कर सकोगे। प्रताप बहुत खुश हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि ये तो बस कुछ महीने की बात है, मुझे रोज के कुछ ही घंटे तो केवल इसमें देने होंगे। पर प्रताप नहीं जानता था कि जो टास्क गुरुजी ने दिया है वह बहुत सोच समझ के दिया है। अगर वो टास्क इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। वहाँ जितने भी कंकड़ थे प्रताप अपने हाथ में उठाकर उनका तापमान महसूस करता था। जो पत्थर ठंडा होता था तो वह उसे समुद्र में फेंक देता था। अगर वह ठंडे पत्थर समुद्र में ना फेंकता तो वरना फिर वही कंकड़ उसमें मिल जाते। उसे कई महीनों तक ये करना था, इसलिए वह ठंडे पत्थर समुद्र में फेंक देता था। जो पत्थर ठंडे होते थे वह उन्हें समुद्र में फेंकता जा रहा था। एक दिन निकला। प्रताप ने इस काम के लिए 5-6 घंटे दिए। सब कंकड़ ठंडे महसूस हो रहे थे। दूसरा दिन निकला, तीसरा दिन निकला, 1 हफ्ता निकला, 2 हफ्ते निकले, 1 महीना, फिर ऐसे करते करते 3 महीने और फिर 4 महीने हो गए। लेकिन अब तक प्रताप को गर्म कंकड़ नहीं मिला। उसे सब पत्थर ठंडे महसूस हो रहे थे। अब प्रताप की स्पीड बढ़ चुकी थी, लेकिन एक चीज़ है जो वह भूल रहा था। पर उसका विश्वास जरूर था कि वह कंकड़ उसे एक न एक दिन जरूर मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे पत्थर को ध्यान से परखना उसने कम कर दिया था, तो अब वह पत्थरों को उतनी बारीकी से नहीं परख रहा था जितना उसने शुरू के 3 कंकड़ों को परखा था। दूसरी तरफ यह भी कह सकते हैं कि उसके माइंड की ऐसी कंडीशन हो गई थी कि उसकी एक हैबिट बन चुकी थी कि फटाफट से कंकड़ को लेकर समुद्र में फेंकने की। इतनी मेहनत के बाद 5वें महीने में प्रताप को वह कंकड़ मिल गई और जैसे ही वह कंकड़ हाथ में आई वह उसे गर्म तो महसूस हुई, लेकिन उसकी जल्दी पत्थर फेंकने की हैबिट हो गई थी, जिस कारण उसने उसे भी समुद्र में फेंक दिया। और फेंकने के जस्ट 1-2 सेकंड बाद ही उसने अपने हाथ की उंगलियों को दबा दिया। उसे इतना पछतावा हुआ, वह अब उस कंकड़ को समुद्र से निकाल नहीं सकता था जिसे उसने फेंक दिया था। उसकी हैबिट हो गई थी, जिसके कारण उसके हाथ में पत्थर होने के बाद भी उसने उसे समुद्र में फेंक दिया। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? ऐसा क्या सीख सकते हैं जिससे हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सके? ऐसा क्या सीख सकते हैं जिससे हमारी सोच भी बदल सके? जिस दिन से आपने अपने हर दिन को हल्के में लेना शुरू कर दिया, उसी दिन से धीरे धीरे हल्के में लेना आपकी हैबिट बन जाएगी। जिस दिन कोई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी वाला दिन होगा, इस हैबिट के कारण आप उसे भी हल्के में ले लोगे। फिर आपको बाद में बहुत पछतावा होगा जब पता लगेगा कि वह नॉर्मल डेज की तरह नहीं था। लेकिन मेरे पास बहुत बड़ा मौका था जिसे मैंने गंवा दिया, क्योंकि रोज़ मैं अपने हर दिन को खास नहीं मानता था, और जब दिन खास था मैंने रोज़ की तरह उसे भी खास नहीं माना और उसे भी हल्के में ले लिया। ज़िंदगी में वो गर्म पत्थर आपके लिए एक खास दिन है, एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है, और
हर एक कंकड़ आपके लिए एक आम दिन है। वो गर्म कंकड़ कब आपके हाथ में आएगा आप कभी नहीं जानते, और कब आपके हाथ से निकल जाएगा आप ये भी नहीं जानते। गाइस, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो यह स्टोरी आप अपने साथ वालों के साथ शेयर करें।